Hello, Tigraj, Prashant Bhaiya, and Shubhat Bhaiya. I am Avika Agarwal Modi from Japo. First of all, thank you so much because आप लोगों की वजह से मेरे 10th में 76% आ पाए, वरना मैंने तो पास होने तक की उम्मीद छोड़ की थी. Then I got a jump from 33% to 76%. In ninth class, I have got 34%. I just got 26 and a half in science and maths, and my teacher demotivated me a lot कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम पास नहीं हो सकते, ये वो बहुत कुछ बोला. बट आप लोगों ने मुझे हमेशा संभाला, एंड थैंक यू फॉर दैट. एंड अ बिग थैंक यू फॉर रिएक्टिंग ऑन माई एडिट इन जापो परचम. हियर्स आई मेक एडिट्स. एंड थैंक यू दिगराज सर, आपने जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, एडिट बनाई थी, जिसमें मैंने दिशा भाभी और आपकी कुछ क्लिप्स डाली थी. तो आई नो वो कौन है, बट ठीक है, सब बच्चे उनको भाभी बोलते, तो मैंने वही डाल दी. एंड मैंने आप लोगों को जयपुर परचम में एक महादेव जी की हैंडमेड पेंटिंग दी थी, एंड उसके साथ में एक एनवेलप था जिसमें एक बुक मार्क टाइप कुछ था, मतलब, एंड 2 पोम्स लिखी थी. मैं पोम्स उसमें से एक पोम मैं लास्ट में आपको सुना दूँगी. एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस. एंड so on the result day, let's talk about result day. So on the result day, I cried for hours as I've lost the chance to meet you in Perchum. And sorry for the background noise. And as well as I lost the chance to meet you in Perchum and on the result day. So I cried कि यार मेरी मेहनत ख़राब हो गई. बट दिगराज सर ने एक वीडियो पोस्ट करा जिसमें उन्होंने बोला तुम्हारे कितने भी परसेंटेज आए हो, बी प्राउड ऑफ यू. एंड आप लोगों ने भी लाइव में बहुत सपोर्ट करा. थैंक यू फॉर दैट. फिर मुझे समझ में आया कि 10th का मेन मोटिव ये नहीं था कि तुम अच्छी परसेंटेज लाओ. एंड शुरू में आप बोलते थे ना कि 1-2 महीने बाद कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हारे 10th में कितने परसेंट आए. एंड इट्स सीरियस, लाइक किसी ने भी नहीं पूछा अभी तक. मेरे घर वालों के अलावा किसी ने भी नहीं बोला कि कितने परसेंटेज. मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज सिग्निफिकेंट फिगर. नंबर की बात हो रही है बेटा, फिगर वो वाली है ना, वो वाली है ना, लड़के खुश हो जाते हैं. सब लोग बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा. Now एक बच्चा पूछ रहा सर लेट तो नहीं हुआ. आइए as I want and I manifest आरती that उतारू. open a podcast आरती उतार दूं मैं तुम्हारी. आइए आप. लेट तो नहीं हुआ. आधा सेशन खत्म होने वाला है. 2-4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बस. चैप्टर ही खत्म होने की तरफ है. I manifest and I dream that my first guest will be you 3, and I want to tie Rakhi to you. Sorry. And to call you on Raksha Bandhan. So it's very emotional for me. I'm getting emotional, sorry. As I don't have any big brother, any elder brother, वो जो एल्डर ब्रदर की स्पेस है वो मेरे लिए खाली थी इतने सालों तक. बट इन 9th आई रियलाइज दैट मेरे बड़े भाई आप लोग हो. मतलब जब भी मुझे डीमोटिवेशन हुआ है, मैंने ऊट पटांग थॉट्स लाए हूँ मेरे दिमाग में. सो हमेशा आप लोगों को मैंने मेरे पीछे खड़ा पाया है. थैंक यू फॉर बीइंग माई एल्डर ब्रदर. एंड मुझे नहीं पता सब लोग क्या सोचते हैं. मतलब अगर आप लोग किसी से भी पूछोगे मेरे नोन में, तो वो लोग यही बोलेंगे कि मेरी बातें स्टार्टिंग आपसे होती है, ख़त्म आपसे होती है. एंड आई एम जस्ट क्रेज़ी अबाउट यू. लाइक आई नो एवरी स्मॉल थिंग अबाउट यू, एंड दैट्स समथिंग. Yes, sorry.
गेटिंग इमोशनल. सो या परचम स्टोरी. सो देयर हर बार आप लोगों की कोई बैकेंड स्टोरी होती है, बट आज मैं आपको एक बैकेंड स्टोरी सुनाती हूँ. सो परचम के पीछे एक स्टोरी है कि जब हम लोग ने मज़े में मैंने टिकट्स तो बुक कर ली कि हाँ जाएंगे, बट जगह लोकेशन देखी ही नहीं. फिर जिस दिन जाना था ऑन दी 27 मार्च, पता लगता है कि यहाँ से 22 मेरे घर से 22-25 किलोमीटर, लाइक मेरा घर है जयपुर की स्टार्टिंग पे. ठीक है, जयपुर की स्टार्टिंग पे मेरा घर है. एंड जो परचम का स्पॉट था, जो ऑडिटोरियम था, वो एट द एंड ऑफ द जयपुर था. सो मैं और मेरी फ्रेंड आने वाले थे, तो मेरा गया यार चांस नहीं हो सकता, बट गिफ्ट बना लिया था, इतना सब कुछ कर लिया था, तो कैसे नहीं आते. सो फिर पता नहीं कहाँ से मैंने इतनी ज़्यादा वो कर ली कि यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से ये वो कुछ नहीं हुआ. बट एट लास्ट माई चाचू सेड चलो मैं चल रहा हूँ. एट 11:30 ही सेड, एंड टिल 12 वी नीड टू रीच द, बिकॉज फिर सीट्स पीछे ही मिलने वाली थी. सो हम लोग जल्दी से रेडी हुए, फिर हम लोग पहुँचे. 1:30 सीट अच्छी मिल गई. एंड होप तो आपने वो पोम पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो मैं आपको एक पोम सुनाऊंगी. सोचती हूँ, मैंने ये 10th में लिखी थी ऑन दी 8th मार्च. सोचती हूँ अगर सफल ना हुआ यूँ रात भर उल्लू की तरह जाकर पढ़ना. सोचती हूँ मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा. दिमाग में उलट पलट थॉट्स आते हैं, क्या करूँ. फिर दिख रहा है कि एक आवाज़ आती है कि दिख रहा है कि वो एक लाइन याद आती है कि मेहनत का एक कतरा भी ज़ाया नहीं जाएगा. यही सोच के खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ. पूरी रात भर पढ़ाई करने का मोटिवेशन मिल जाता है. नेक्स्ट डे वही लोगों के ताने, उनकी वो कड़ी हुई बातें याद आती है. उन्हें याद कर पूरा दिन रोती हूँ, टूटती हूँ, बिखरती हूँ. फिर प्रशांत भैया की एक आवाज़ कानों में गूंजती है, कंसोल करते हुए कहती है कि मुस्कुराए हमेशा छुपाए गम, मुस्कुराए हमेशा छुपाए गम. उन्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम, उन्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. एंड दिग्राचार हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं बट 11th क्लासेस में, बट ठीक है, आपको भी बहुत सारा लव फ्रॉम जयपुर. नेक्स्ट ऑपर्ट्स वाली वीक आप प्लीज़ मेरे एडिट्स पे एक बार कमेंट कर देना. यूट्यूब पे, इंस्टा पे मैंने डालने बंद कर दिया है बिकॉज माई फैमिली डोंट वांट कि मैं इंस्टा चलाऊँ, सो आई विल नॉट डू दैट. एंड प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना यूट्यूब पे. नेक्स्ट ऑपर्ट्स वाली अविका इज़ माई चैनल. आई हैव चेंज द नेम. एंड होप सो आप लोगों ने मेरा गिफ्ट देखा हो, आप लोगों को पोम्स अच्छी लगी हो एंड एडिट्स भी अच्छे लगे. एंड एट लास्ट आई वांट टू आस्क शोभित भैया, लद्दाख ब्लॉग कब आएगा भैया, प्लीज़ दे दो प्लीज़. थैंक यू सो मच, लव यू.